वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं क्लास 12 बुक डीके गोयल चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मेरे साथ सुनिएगा। 1 अप्रैल 2018 ए एंड बी कमेंस्ड लिखा हुआ है। कमेंस्ड उन्होंने बिजनेस शुरू किया है और कैपिटल्स रखी हैं 6 लाख और 2 लाख। अगर मैं स्टार्टिंग की जर्नल एंट्री डालूं तो वो जर्नल एंट्री कुछ ऐसी ही बनेगी। इसके आगे पढ़िएगा। ऑन 31 मार्च 2019 द नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ द डीड। कितना प्रॉफिट दे रखा है? 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डिसाइड किया गया था पहले दिन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड किया गया था 6% के अकॉर्डिंग। और बी को एक सैलरी प्रॉमिस की गई थी 60,000 पर एनम। इट्स ओके। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर 60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। तो ये ड्राइंग्स हैं जो उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर की हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके हमें दिया हुआ है। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2000 और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1000। तो ये मैंने यहां पर लिखा है assuming that A and B are equal partners। इसका मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज इक्वल 1:1। क्वेश्चन में मांगा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्वेश्चन में दूसरी चीज मांगी है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बहुत इजी काम है हमारे लिए ये। चलिए अब हम अपने सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। लेट्स गो। आपको क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। किसी भी चीज का सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब आप उसके क्वेश्चन को अच्छे से समझें। चलिएगा। हाँ जी, स्टार्टिंग में उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई थी? 6 लाख और 2 लाख। इसकी जर्नल एंट्री जो है ये रही। इस जर्नल एंट्री की कैपिटल अकाउंट पे भी कोई ना कोई इंपैक्ट आएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कैपिटल्स है वो क्रेडिट है। तो कैपिटल अकाउंट्स में लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट 6 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। फाइन। इसके बाद इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स की हैं और यहां पर जब उन्होंने ये पैसे निकाले थे तो एंट्री डाली गई होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्होंने जो भी पैसा निकाला था, एक ने 60,000 निकाला है और एक ने 40,000 रुपीज निकाले। तो ये ड्राइंग्स अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट किया गया होगा। ईयर के एंड पर इन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है? 2,40,000। और आपको पता है ये प्रॉफिट जो होता है ये पी&एल अकाउंट से पी&एल एप्रोप्रिएशन में मूव होता है। तो हम कह सकते हैं ये प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिला होगा नेट प्रॉफिट। और यहाँ का नेट प्रॉफिट पी&एल एप्रोप्रिएशन में जब आता है तो यहाँ लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे नेट प्रॉफिट। द वैल्यू वाज 2.4 लाख। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है हम पी&एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाते हैं और प्रॉफिट को बांटने के लिए हमें चाहिए पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बी को सैलरी देनी थी और उनके निकाले हुए पैसे पर उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 डिसाइड किया गया था। चलिए सबसे पहले हम लोग उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं, फिर देने वाला काम सैलरी इंटरेस्ट और प्रॉफिट होएगा उसके बाद कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम उनसे लेंगे जो कि हमें कितना कितना लेना है, ए से 2000 लेना है और बी से 1000 लेना है, उसकी जर्नल एंट्री डाली जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर पार्टनर्स का ड्राइंग अकाउंट भी डेबिट हो सकता है, पर आपको पता है अल्टीमेटली वो ड्राइंग्स अकाउंट बाद में क्रेडिट होकर कैपिटल को डेबिट कर देगा। इसीलिए दोनों एंट्रीज बिल्कुल सही रहती है। 1000, 2000 एंड 1000। द टोटल इज 3000। एक जर्नल एंट्री ये डली है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की। इस जर्नल एंट्री का जो इंपैक्ट है वो कैपिटल अकाउंट पे आएगा। कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पर लिखते हैं ड्राइंग्स भी लिखी जाएंगी जो उन्होंने पैसे निकाले थे 60,000 एंड 40,000 और इसका इंपैक्ट भी यहाँ पर आएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स द वैल्यू इज 2000 एंड 1000। इस एंट्री की वजह से एक नया लेजर ओपन हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लेजर में यहाँ पर पोस्टिंग होगी। इस लेजर को बंद करके पी&एल एप्रोप्रिएशन में लाया जाता है
उसको बंद करने की जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 3000 रुपीज। इस एंट्री की जब आप पोस्टिंग करेंगे तो इसकी एक पोस्टिंग यहाँ आएगी और ये लेजर हो जाएगा क्लोज। तो उसके बाद इसका दूसरा इम्पैक्ट पी&एल एप्रोप्रिएशन पर आ रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए और बी 2000 एंड 1000, द टोटल इज 3000। अब हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट हो चुका है इट इज 2,43,000। अब हम इस प्रॉफिट को में से पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डिसाइड हुआ था 6% और इनकी कैपिटल्स कितनी थी 6 लाख और 2 लाख। तो इन्हें जो हम इंटरेस्ट देंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी 6 लाख का 6% 36,000 और जर्नल एंट्री डलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। ए को हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो है 36,000 का और बी को जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो है 12,000 का। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया है 48,000 का। इस एंट्री से क्या होगा एक नया लेजर खुल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आपको ये लेजर खोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने मांगा नहीं है, उसने मांगा है पी&एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चलिए इस एंट्री की पोस्टिंग, इस एंट्री की पोस्टिंग एक तो यहाँ होगी, दूसरी पोस्टिंग होगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 एंड 12,000। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। फिर इस एंट्री से एक नया लेजर खुला है, इस लेजर को बंद करने के लिए फिर एक एंट्री डाली जाएगी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद क्या होगा इस एंट्री से क्या होगा, इस एंट्री से हमारा ये लेजर क्लोज हो जाएगा, ये लेजर क्लोज हो जाएगा और ये क्लोज होकर पी&एल एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। इसको हमने दिया है 36,000 रुपीज का इंटरेस्ट और इसे दिया है 12,000 का, तो टोटल आ गया 48,000। अब हम देंगे पार्टनर्स को सैलरी। सैलरी हमने देनी थी बी को 60,000 पर एनम। जर्नल एंट्री डलेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। कितनी सैलरी देनी है हमने उसे 60,000। इस एंट्री की पोस्टिंग कीजिए। इस एंट्री से एक नया लेजर खुलेगा सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड पोस्टिंग होगी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बी में बाय सैलरी, बी को हम दे देंगे 60,000 की सैलरी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इस लेजर को हमें क्लोज करना है, इसे क्लोज करके पी&एल एप्रोप्रिएशन में ले जाना है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी यही सैलरी अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा और पी&एल एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। तो अब जो जर्नल एंट्री डाली है इस एंट्री से क्या होगा, इस एंट्री से ये लेजर भी बंद हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा टू सैलरी 60,000। ठीक है, अब हमें यहां पर निकालना है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे 2,43,000 में से 2,43,000 में से हमें ये दोनों माइनस करने हैं। तो इन्हें जब हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है द वैल्यू इज 1,35,000। ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। और इसे कैसे बांटना था, रेशो था 1:1। इसको बांटने के लिए भी जर्नल एंट्री डाली जाती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, पर आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लॉजिक बता रहा हूं। सुनो, आपको पता है ये पी&एल एप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस है और क्योंकि ये पी&एल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस है, आप देखिए क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है, तो आपको जर्नल एंट्री डालनी है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे उतनी ही वैल्यू से और इसे हम भेज रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इसका हाफ यानी कि रेशो इक्वल है ना, तो इसका हाफ हम ए को दे रहे हैं 67,500 और दूसरा हाफ हम बी को दे रहे हैं। इस एंट्री की पोस्टिंग अब हमें करनी है। इसका पी&एल एप्रोप्रिएशन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी 67,500 और 67,500। ठीक है, इसकी दूसरी पोस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी होगी, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट 67,500 एंड 67,500। उसके बाद हमारा एक काम और रह गया, बस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि ये एक ऐसा अकाउंट है जो पर्सनल नेचर का अकाउंट है और पर्सनल और रियल दोनों टाइप के जो लेजर्स होते हैं वो बैलेंस किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे बैलेंस कर देते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन
हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। अगर मैं ए की बात करूं तो आप देख रहे हैं ए में क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है, आपका इसे टोटल निकालना है, इस टोटल को आपने यहां लाना है और इस टोटल में से आप इस टोटल को जब निकालेंगे तो आपको यहां पर ए की क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। सेम तरीके से आपको बी की क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी है। दैट्स इट। बहुत ही जल्दी हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।